गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। आप छोटी सी उम्र में हैं, छोटी सी उम्र में हैं, बचपन का ज़माना है, अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। एक मर्तबा आपकी वालिदा आपको गोद में लेकर बैठी है और जैसे ही बैठी हैं आपकी वालिदा, आपने बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी को दूध पिलाया। अब जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज को दूध पिला रही है, इतने में कोई खातून आ जाती है और जैसे ही वो खातून आती है, वो खातून आई तो उनका बच्चा अचानक में रोने लगता है। जब उनका बच्चा अचानक में रोने लगा तो मेरे प्यारे, जैसे ही उनका बच्चा रोना शुरू किया तो बहुत देर तक ज़ारो कतार रोता रहा। खातून भी मेरे प्यारे अपने बच्चे को देख कर रोने लगी। जब खातून अपने बच्चे को देख कर रोने लगी तो मेरे प्यारे गरीब नवाज की वालिदा ने कहा, ए खातून, तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती हो? तुम्हारा बच्चा इतना ज़ारो कतार रो रहा है, तुम्हारा बच्चा इतना परेशान कर रहा है, तुम्हारा बच्चा इतना क्यों रो रहा है? क्या वजह है, क्या बात है? वो खातून ज़ारो कतार रोने लगी, वो खातून बहुत ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, ए मोइनुद्दीन की वालिदा, मेरे रोने की वजह यह है, मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि मेरा बच्चा कई दिन से भूखा और प्यासा है और मेरे घर में कई दिनों से फाके हो रहे हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया है, मेरे खाना ना खाने की वजह से मेरी पिस्तानों से दूध नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरा बच्चा भूखा और प्यासा है। ए खातून, मैं अपनी राज किससे कहूँ, मैं अपनी फाका कशी किससे कहूँ? आखिर जब मेरे प्यारे गरीब नवाज की वालिदा ने ये सुना तो मेरे प्यारे बड़ी हैरत में पड़ गई, बड़ी परेशान हो गई। मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे प्यारे ख्वाजा अभी नन्हे से है, अभी बचपन का ज़माना है, लेकिन ये सारा माजरा देख रहे हैं, ये सारी बात देख रहे हैं। अपनी वालिदा की तरफ उंगली से इशारा किया और इशारे ही इशारे में ये कह दिया कि ए मेरी वालिदा, तुम मेरी वालिदा मुझे दूध पिलाती हो, मेरे भाई को एक अपना पिस्तान पिला दो, एक पिस्तान मुझे पिलाती रहना, एक पिस्तान मेरे भाई को पिलाती रहना। यानी गरीब नवाज ये बताना चाह रहे थे कि गरीब नवाज ये बड़े होकर गरीब नवाज नहीं बनेगा, बल्कि ये पैदाइशी गरीब नवाज है। यानी पैदाइश होने के बाद ही, बचपन ही से ये देखो गरीबों को नवाजना शुरू कर दिया है, अपने हिस्से का दूध अपने एक बच्चे को दे दिया है। मेरे प्यारे, तभी तो किसी ने मचल कर कहा है, और किसने मचल कर कहा है? आला हजरत के भाई छोटे अल्लामा हसन रजा पुकार कर कहते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं रहता मांगने वाला तेरा। गरीब नवाज बड़े होकर ही गरीब नवाज नहीं बने हैं, बल्कि बचपन ही से गरीब नवाज थे। और आपने देखा कैसे बचपन से गरीब नवाज थे। अपनी माँ का दूध अपने एक भाई को पिलवा दिया, ऐसे गरीब नवाज थे। और जब कुछ बड़े हुए, अल्लाह ने शऊर की मंजिलें अता फरमाई, तो मेरे प्यारे गरीब नवाज, मेरे प्यारे माह रमज़ान का महीना गुजरने के बाद ईद का दिन आता है। ईद का दिन जब आता है, हर मुसलमान के घर में मेरे प्यारे खुशियाँ होती है, हर मुसलमान खुशी मनाता है, इसलिए कि एक महीने तक अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के लिए रोज़े रखता है। रोज़े रखना बड़ा मुश्किल काम है, पूरा दिन भूखा रहना होता है, लेकिन ईमान की हरारत होती है कि अल्लाह के नाम पे आदमी पूरा दिन भूखा क्या, जो ईमान वाले होते हैं वो तो पूरी जिंदगी भूखे रह सकते हैं, लेकिन जब ईद का चांद नजर आता है तो हर बस्ती में खुशी के झंडे लहराते हैं, हर घर में खुशी के झंडे लहराते हैं, हर घर में मेरे प्यारे खुशियां होती है। ए मेरी कौम के लोगों, ईद का दिन आता है, अमीर भी खुश होते हैं, गरीब भी खुश होते हैं, कमजोर भी खुश होते हैं। अब गरीब नवाज ईद का दिन आता है, मेरे गरीब नवाज
रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते से जब गुजरते हैं एक छोटे से बच्चे पर नजर पड़ती है। वो बच्चा है मेरे प्यारे ज़ारो कतार रो रहा है। गरीब नवाज उसके पास जाते हैं और पूछते हैं मेरे लाल जरा ये तो बताओ तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो। वो बच्चा कहता है ए मोइनुद्दीन चिश्ती तुम नहीं जानते मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरे पास नए कपड़े नहीं है, मेरे पास नई जूती नहीं है। तमाम लोगों के पास आज नए कपड़े पहन रहे हैं, तमाम लोगों के पास नई जूतियां हैं, तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरे गरीब नवाज मैं कहां से नए कपड़े लाऊं, मैं कहां से नए जूते लेकर आऊं। गरीब नवाज है जब इतना सुनते हैं गरीब नवाज अपना नया लिबास उतारते हैं और नया लिबास उतारने के बाद इस बच्चे को पहना देते हैं और मेरे गरीब नवाज कहते हैं ए मेरे भाई बता तू अब खुश है कि नहीं खुश है। ये कहने लगा हाँ हाँ मैं खुश हूँ। गरीब नवाज अपना नया लिबास ईद के दिन दे के बच्चे को आगे बढ़ जाते हैं। ये गरीब नवाज थे कि जिसने अपनी माँ का दूध अपने एक बच्चे को पिलवा दिया है, अपना नया लिबास एक बच्चे को पिलवा दिया है। गरीब नवाज ने ये बचपन के जमाने में बता दिया कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह की जिस जमीन पर जाएगा, जिस मकाम पर कदम रखेगा, इस्लाम से, शरीयत से, कुरान के नूर से उस धरती को रोशन करता चला जाएगा। मेरे गरीब नवाज है, मेरे प्यारे गरीब नवाज ने सारी दुनिया में जहां जहां गए वहां वहां मेरे प्यारे लोगों की खिदमत करते चले गए, दीन को फैलाते चले गए, शरीयत को फैलाते चले गए। अपने आप भूखे रहे, अपने आप प्यासे रहे, अपने आप तकलीफ में रहे, लेकिन किसी अपने मानने वाले को तकलीफ में नहीं रहने दिया। मेरे प्यारे आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आदमी किसी को एक कंबल दे दे जाड़े के मौसम में, एक लिहाफ या एक गद्दा दे दे तो पहले वीडियो बनवाता है, फिर उसको फेसबुक पर डालता है, उसको यूट्यूब पर डालता है ताकि ये पता चल जाए कि फला साहब ने एक कंबल दिया है, फला साहब ने एक लिहाफ दिया है, फला साहब ने गरीबों की ये मदद की है, फला साहब ने गरीबों की वो मदद की है। लोग इतना बस एक कंबल देने के बाद अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखवा देते हैं कि ये समाज की सेवा करने वाले हैं। लेकिन आओ समाज की सेवा करना सीखना है तो अजमेर शरीफ की जमीन पर चलो, आओ गरीब नवाज की बारगाह में चलो, आओ गरीब नवाज से पूछते हैं कि समाज की सेवा कैसे करते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कैसे करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में मेरे प्यारे किसान आता है और आने के बाद अर्ज करता है ए मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी, मेरे पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, उसमें थोड़ा सा गल्ला पैदा हुआ, उसमें थोड़ा सा अनाज पैदा हुआ। ए मेरे गरीब नवाज एक हाकिम आता है और वो हाकिम मेरे सारे गल्ले को जब्त कर लेता है और कहता है जमीन के कागजात दिखा, उसके बाद तेरी जमीन की पैदावार मिलेगी, उससे पहले तेरी जमीन की पैदावार नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे इस किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब नवाज जब इसकी आंखों में आंसू देखते हैं तो मेरे गरीब नवाज पूछते हैं बता तो मैं क्या कर सकता हूँ, बता मैं तेरी मदद क्या कर सकता हूँ, बता मैं तेरी हेल्प क्या कर सकता हूँ। ए मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना और ये देखना कि गरीब नवाज ने हमें दिया क्या है, गरीब नवाज से हमें मिला क्या है, गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान को तालीम कैसी दी है। ए मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना। गरीब नवाज पूछते हैं बता मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूँ, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, बता मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये कहने लगा मैंने सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर आपके एक खलीफा और मुरीद है जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। ऐ मेरी कौम के लोगों आप उनसे कह दीजिए कि वो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश से मेरी जमीन के कागजात पे मोहर लगवा दें और तो वो मोहर लगवा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने जब इतना सुना कहा मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे दिल्ली से मेरे प्यारे अजमेर से मेरे ख्वाजा पैदल सफर करते हैं और सफर करने के बाद दिल्ली की सरजमीन पे आ जाते हैं। जब दिल्ली की सरजमीन
जमीन पे आए, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि उनके पीरो मुर्शिद आ गए हैं, दस्तबोसी करते हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, चाय नाश्ता होता है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, मेरे प्यारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पूछते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद बताइए कैसा आना हुआ, आप यहाँ कैसे तशरीफ लेकर आए। ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, ये किसान तुम देख रहे हो, ये मजलूम और परेशान था, इसकी जमीन के कागजात की जरूरत है, तुम बादशाह से मोहर लगवा के इसकी जमीन के कागजात ला कर दे दीजिए। ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं, ऐ पीरो मुर्शिद इतनी दूर से एक किसान के आने के लिए, इस किसान की वजह से पैदल सफर करने की क्या जरूरत थी। मेरे प्यारे देखने की बात तो ये है कि अजमेर और दिल्ली के दरमियान में तकरीबन 700 या 800 किलोमीटर की दूरी है, ये कोई आसान न था। उस जमाने में कोई ट्रेन या कोई प्लान या कोई बस न थी, 850 साल पहले की बात थी। मेरे ख्वाजा एक किसान की वजह से, एक किसान के लिए, एक इंसान के लिए मेरे प्यारे 800 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। किस लिए? ताकि मखलूक खुदा की मदद की जाए, अल्लाह के बंदों की मदद की जाए, अल्लाह के बंदों की हेल्प की जाए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब इतनी बात को सुनते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी, आप ना भी आते तो मैं इस किसान के कागजात पे मोहर लगवा के भेज देता, आप किसी खादिम को भेज देते। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, मैं अगर किसी खादिम को भेज देता तब भी जमीन के कागजात आ जाते, लेकिन बात यह है कि जिस वक्त में ये शख्स मेरे पास आया था ये बड़ा परेशान था, बड़ी तकलीफ और बड़े गम और रंज में था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई बंदा मोमिन तकलीफ और परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, उस वक्त में अल्लाह की रहमत उसके करीब होती है। मैंने देखा कि अल्लाह की रहमत इसके करीब थी और गैब से निदा आती है, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, हमारा बंदा तेरे पास आया है, तुम इसकी मदद करो, इसकी मदद करना ही हमारी बंदगी हो गई। मेरे प्यारे गरीब नवाज जब इतना कहते हैं गरीब नवाज कि मैं अल्लाह की बंदगी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके रसूल को राजी करने के लिए यहाँ इसके साथ आ गया हूँ। तभी तो मेरे प्यारे, अपने हो या गैर हो, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जो भी आता है कोई खाली नहीं जाता है। बीमार आता है तो शिफा पा के जाता है, अगर गरीब आता है तो कुछ न कुछ पाकर जाता है। मेरे प्यारे गरीब नवाज ने अपनों पर भी दरिया बहाया है, गैरों पर भी अपना करम बहाया है। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सौके यकी पैदा तो कट जाती है। गरीब नवाज है मेरे प्यारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक मेरे प्यारे एक रास्ते से गुजरते हैं, एक जंगल से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ 7 लोग हैं जो मेरे प्यारे आग की परस्तिश कर रहे हैं, यानी आग की पूजा कर रहे हैं। ये 7 मजूसी थे जिनके पूरे जगह जगह चर्चे थे। चर्चा होने की वजह ये थी कि 6-6 महीने में 1 लुक़मा 2 लुक़मे खाना खाते थे। लोग इनकी पाकीज़गी के बड़े शोहरा करते थे, बड़ी मिसाल और देते थे और बड़ी तारीफ करते थे कि बड़े अच्छे आदमी है, 6-6 महीने तक खाना नहीं खाते हैं और हमेशा ये इबादत में लगे रहते हैं। गरीब नवाज जब इनके पास से गए तो गरीब नवाज पूछते हैं, ऐ आग की पूजा करने वालों, ऐ आग की इबादत करने वालों, तुम जरा ये बताओ कि आग को क्यों पूछते हो, आग की इबादत क्यों करते हो। ये कहने लगे, जब क़यामत का दिन आएगा और हम इसके पास जाएंगे तो हम इसमें ये हमें नहीं जलाएगी, इसलिए हम आग की इबादत करते हैं, इसलिए हम आग की परस्तिश करते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, जब इतनी बात कही गरीब नवाज फरमाते हैं, अरे ये क़यामत के दिन और ना आग जला सकती है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। ये आग क्या है, इसकी दुगनी भी आग आ जाए तो आग नहीं जला सकती है जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। मेरे गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और अपनी
जूती को आग में फेंक देते हैं और कहते हैं अरे देखो ये आग जलाना तो दूर की बात रही, मुझे जलाना तो दूर की बात रही, ये मेरी जूती को भी नहीं जला सकती है। गरीब नवाज जूती को फेंक देते हैं और जब जाने वाले जूती को देखते हैं तो जलाना तो दूर की बात रही, जूती पे असर तक भी ना हुआ था। ये मेरे गरीब नवाज थे। जब मेरे प्यारे इन्होंने मेरे गरीब नवाज की इस करामत को देखा, मेरे गरीब नवाज की शान को देखा, मेरे गरीब नवाज की इस अजमत को देखा, गरीब नवाज की इस बुजुर्गी को देखा, तमाम के तमाम मजूसी आके पैरों पे गिर गए, आपके कदमों पे गिर गए और कदमों पे गिरने के बाद अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो, तुम बताओ तो सही कौन हो। गरीब नवाज कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे प्यारे एक अल्लाह के होने की अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के एक होने को जानता हूँ, उसके रसूल की रिसालत का इकरार करता हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। मेरे प्यारे तमाम के तमाम कहने लगे हम भी आज से उसी दीन का कलमा पढ़ेंगे जिस दीन का कलमा तुम पढ़ते हो। ये तमाम के तमाम गरीब नवाज के कदमों पर गिर जाते हैं और कलमा शहादत पढ़ते हैं और कलमा पढ़ने के बाद सच्चे दिल से मुसलमान हो जाते हैं। ये गरीब नवाज थे, ऐसे मजूसियों पर नजरे करम डाली है, ईमान की दौलत मिल गई है, जिस गली से गुजरे हैं ईमान की दौलत लोगों को मिलती चली गई है। हिंदुस्तान में जब मेरे गरीब नवाज आते हैं तो मेरे प्यारे आका करीम ने जिस दीन को हम तक पहुंचाया है उस दीन की शुआओं को इस तरीके से फैलाते हैं कि लोग आते चले जाते हैं और कलमा पढ़ते चले जाते हैं। जिस पे मेरे गरीब नवाज की नजर पड़ती है उसकी बिगड़ी बनती चली जाती है, जिस पे मेरे गरीब नवाज का करम होता है मेरे प्यारे उसकी बनती चली जाती है। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने अपने चाहने वालों पर बेशुमार करम फरमाया है, बेशुमार करम फरमाया है और उनके चाहने वाले उन्हें जहां पुकारते हैं वहीं मदद के लिए हाजिर होते हैं, जहां पुकारते हैं वहीं हाजिर होते हैं। आपके मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मेरे प्यारे दिल्ली शरीफ में, दिल्ली में यानी दिल्ली में रहे तो आपके परहेजगारी और आपके तकवे का हर तरफ शोहरा और चर्चा होने लगा। हर कोई तारीफ करने लगा कि बड़े नेक आदमी हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं। तो जहां तारीफ करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, वहाँ हसद करने वाले, जलने वाले और दुश्मन भी होते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का चारों जानिब चर्चा हो गया और जब चर्चा हुआ तो मेरे प्यारे बहुत लोग ऐसे भी हो गए जो आपसे हसद करने लगे, जो आपसे जलने लगे, आपसे दुश्मनी करने लगे। मेरे प्यारे दुश्मनों की एक जमात ने एक मशवरा किया कि इन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगवा दो ताकि इनकी बदनामी हो जाए और लोग इनके करीब ना जाए। एक फाहिशा औरत को तैयार किया कि हम तुझे कुछ पैसे देंगे और तेरे पेट में जो बच्चा है तो ये बादशाह की बारगाह में जाके ये इल्ज़ाम लगा दे कि ये जो बच्चा है ये मेरे पेट में ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो औरत ये ऐसे ही मान लेती है और रोती पीटती जाती है ख्वाज मेरे प्यारे बादशाह अल्तमश की बारगाह में। अब जब जाती है और जाने के बाद कहती है मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरा निकाह कर दिया जाए। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश पूछते हैं बता तेरा निकाह किससे कर दिया जाए और तू किस तकलीफ और किस परेशानी में है। वो कहती है ये मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है ये किसी और का नहीं है बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। उन्होंने मुझसे मुंह काला किया है, इस वजह से ये बच्चा उनका है। मेरे प्यारे ख्वाजा बख्तियार काकी जब इस बात को सुनते हैं तो आपकी निगाहें शर्म से झुक जाती है, आपका सर झुक जाता है और जो बादशाह के दरबार में मुलाजिमीन होते हैं, जो कारिंदे होते हैं, वो तमाम के तमाम शर्मिंदा हो जाते हैं। ये कैसी बात सुन रहे हैं, ये कैसी बात आज हम देख
देख रहे हैं, मेरे प्यारे ख्वाजा बख्तियार काकी है, परेशान हो जाते हैं। आप मेरे प्यारे परेशानी के आलम में मेरे प्यारे अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पुकारते हैं और कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद नजर करम फरमाइए। बस इतना कहना था। अभी तक ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में थे, लेकिन देखा कि चंद लम्हात में दिल्ली में नजर आ रहे हैं और पूछते हैं बता ऐ मेरे खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या मामला है, क्यों परेशान हो और मुझे क्यों पुकारा है। ये आप रोने लगते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्ज करते हैं पीरो मुर्शिद मैंने पुकारा इसलिए है, मैंने आपको बुलाया इसलिए है कि ये औरत मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मेरे गरीब नवाज उस औरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं तू बदमाशों के चक्कर में, तू दूसरे हासिद और जालिमों के चक्कर में, दुश्मनों के चक्कर में, तू लालच में आकर एक कुतुबुद्दीन पर तू इल्जाम लगा रही है। ऐसा इल्जाम मत लगा। मेरे गरीब नवाज उंगली का इशारा करते हैं और पूछते हैं ऐ औरत बता तेरे पेट में जो ये बच्चा है किसका है। इतने में मेरे प्यारे औरत के पेट से खुद बच्चा बोलने लगता है और वो बच्चा कहता है मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा ने ये फैसला फरमा दिया कि अगर मुर्शिद को दिल से पुकारा जाए, अगर पीर को दिल से पुकारा जाए, अगर दिल की गहराइयों से पुकारा जाए तो वो मदद के लिए आ जाते हैं। ये गरीब नवाज हिंदुस्तान के गरीब नवाज थे, जब उनके मुरीद ने पुकारा है गरीब नवाज मदद के लिए आ गए हैं। अगर तुम गौसे आजम को पुकारोगे वो भी मदद के लिए आ जाएंगे। अगर तुम मेरे प्यारे इमाम हुसैन को पुकारोगे वो भी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अब्दुल्लाह के प्यारे को पुकारोगे, आमना के दुलारे को पुकारोगे, मुस्तफा जाने रहमत को पुकारोगे तो मुझे यकीन है कि आका नजरे करम फरमाएंगे। और आका की दरियाए करम का क्या कहना, आका की दरियाए करम को देखना है तो आओ बरेली के कलंदर से पूछते हैं, आओ बरेली के कलंदर से पूछते हैं और बरेली की कलंदर से पूछते हैं। अर्ज करते हैं मेरे बरेली के कलंदर जरा ये बताओ कि मेरे आका का दरियाए करम कैसा है। तो इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मेरे प्यारे गरीब नवाज अपने चाहने वालों पर करम फरमाते हैं। गरीब नवाज की वो ज़ात है, गरीब नवाज की वो मेरे प्यारे अजीम ज़ात है, वो बाबरकत ज़ात है कि जिनके दर पर आने वालों को शिफा मिलती है। अगर बीमार आते हैं तो मेरा गरीब नवाज का दरबार उनके लिए शिफा खाना है। अगर मोहताज और गरीब और परेशान आते हैं तो मेरे गरीब नवाज के दर पर उन्हें भी चैन और सुकून मिलता है। गरीब नवाज के दर पर तुम जो ज़रूरत लेके जाओगे अल्लाह के करम से वो पूरी हो जाएगी। गरीब नवाज की बारगाह में जो इल्तिजा लेके जाओगे वो पूरी हो जाएगी। गरीब नवाज की बारगाह में मेरे प्यारे एक ऐसा बीमार आता है जिसके पूरे बदन पर छाले ही छाले होते हैं, जिसके पूरे बदन पर मेरे प्यारे छाले ही छाले होते हैं। तमाम हकीमों से इलाज कराता है, तमाम डॉक्टरों से इलाज कराता है, लेकिन तमाम डॉक्टर मना कर देते हैं कि तुम अब ठीक ना हो पाओगे। तमाम हकीम मना कर देते हैं कि तुम अब ठीक हो ना पाओगे। मेरे प्यारे किसी ने मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, जाओ तुम गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह तुम पर अपना करम फरमा देगा। ये बीमार शख्स आ जाता है गरीब नवाज की बारगाह में, एक दिन आके इल्तिजा करता है ऐ मेरे गरीब नवाज, दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने मना कर दिया है, दुनिया के तमाम हकीमों ने मना कर दिया है, लेकिन तुम्हारी बारगाह में मैं दामन फैला
खाकर आया हूँ, आप करम कर दीजिए। एक दिन दुआ करता है चला जाता है, दूसरे दिन दुआ करता है चला जाता है, तीसरे दिन जब आता है और आने के बाद दुआ करता है, इसकी आंखें भीग जाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्ज करता है मेरे गरीब नवाज, दुनिया के डॉक्टरों ने मना कर दिया, दुनिया के हकीमों ने मना कर दिया, लेकिन मेरे गरीब नवाज तुम्हारी बारगाह में दामन फैलाया है, खाली न जाएगा। तुम्हारी बारगाह में मैंने दामन फैलाया है, करम कर दीजिए। गरीब नवाज तुमने न जाने कितनों पे करम किया है, न जाने कितनों पे तुमने नजरे इनायत की है। ए गरीब नवाज मुझ पे भी करम कर दीजिए। अब मैं किसी डॉक्टर के पास न जाऊंगा, अब मैं किसी हकीम के पास न जाऊंगा। ये दुआ ही मांग रहा था कि मेरे प्यारे क्या देखता है कि अभी तक जो इसके सारे बदन पर छाले थे, तमाम के तमाम छाले खत्म हो गए हैं और अल्लाह के करम से ये शिफायाब हो गया है। तभी तो किसी ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरे प्यारे अल्लामा हसन रजा खां पुकार कर कहते हैं दर्द गम के मारे यहाँ आते हैं, तेरा डर है कि दारुल अमा गरीब नवाज, यानी गरीब नवाज के दर पे हर किसी को मेरे प्यारे शिफा मिलती है। वो दिल को देख लेते हैं, वो नियत को देख लेते हैं, वो जिस पे चाहते हैं करम फरमा देते हैं। आज इस गरीब नवाज के जलसे में आने वालों, आज गरीब नवाज के कुल में आने वालों, आज गरीब नवाज की महफिल में आने वालों, हमें यकीन है, निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि आज दुनिया में रहकर हम गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं। आज हम यहाँ बैठकर गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं। कल क़यामत के दिन गरीब नवाज हमारी शफाअत करेंगे और दाखिले जन्नत कराते हुए नजर आएंगे। गरीब नवाज एक मर्तबा एक रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा कमज़ोर आदमी है, आपकी उस पर नज़र पड़ जाती है। आप पूछने लगे भाई आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो। ये अर्ज़ करता है मैं बहुत ज़माने से गम में रहता हूँ, एक तकलीफ़ में रहता हूँ, मेरा खाना छूट गया है, मेरी हंसी छूट गई है। कहा क्या बात है, क्यों तुम हंसते नहीं हो और तुम क्यों खाना छोड़ दिया है, इसकी वजह क्या है। ये शख्स अर्ज करता है मैंने खाना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने हंसना इसलिए छोड़ दिया है कि मैं एक मर्तबा अपने जवानी के ज़माने में अपने कुछ दोस्तों के साथ कब्रिस्तान चला गया और जब कब्रिस्तान गया तो हम कब्र के पास बैठने के बाद ठिट्ठे कर रहे थे, मेरे मुंह से हंसी आ रही थी, बड़ी ज़ोर से कहकहा लगाकर हंस रहा था। इतने में कब्र से आवाज़ आती है ए हंसने वाले ज़रा ये तो सोच तुझे भी इसी जगह आना है, तेरे पीछे मलकुल मौत लगे हुए हैं, तुझे मलकुल मौत से मुलाकात करनी है, तुझे मौत आनी है, तुझे मैदान महशर में जाना है, तुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब चुकाना है, तुझे कब्र की अंधेरियां देखनी है, तुझे कब्र की तारीकी देखनी है, तुझे कब्र के सांप और बिच्छू देखने हैं। ए गरीब नवाज मैंने जिस दिन से ये आवाज़ सुनी है उस दिन से मैंने खाना छोड़ दिया है, उस दिन से मैंने पीना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे गरीब नवाज जब ये सुनते हैं तो मेरे गरीब नवाज चेहरा ऊपर उठाते हैं, फिर जमीन की तरफ देखते हैं और मेरे गरीब नवाज पुकार कर कहते हैं ऐ लोगो अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम दुनिया में हो अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है अल्लाह को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है अपने मालिक के हकीकी को राजी कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, ऐ लोगो जब तक तुम हयात हो अपने मालिक की बारगाह में तौबा कर लो। इसलिए कि जिस दिन तुम्हें मौत आ गई तौबा करने का मौका ना मिलेगा, जिस दिन तुम कब्र की गहराइयों में उतार दिए गए फिर तुम्हें तौबा करने का मौका ना मिलेगा। वरना मौत बहुत खतरनाक चीज है, मौत बहुत भयानक चीज है। ये मौत है कि जिसने बड़े बड़े पहलवानों को उठा के इस जमीन से कब्र की गहराई में पहुंचा दिया है। ये मौत है कि जिसने बादशाहों की बादशाह
बादशाहत को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने नेताओं की नेतागिरी को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को छीन लिया है। ये मौत है कि जिसने बादशाहों को उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन तुम्हें अपने रब को मुंह दिखाना है। मेरे प्यारे, किसी ने कहा है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। और खा गई जमीन नौजवान कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। आखिरत की तैयारी कीजिए। इन बुजुर्गों ने हमें आखिरत का पैगाम दिया है, आखिरत का पैगाम दिया है। और इन बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया है। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की बारगाह में अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, सब वहाँ जाते हैं, बादशाह भी वहाँ हाजिर होते हैं। और आज तक गवर्नमेंट की चादर भी वहाँ पहुँचती है हर उर्स के मौके पर, भले ही गवर्नमेंट कोई सी ही हो। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज की बारगाह में एक मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो एक फ़कीर था जो कई सालों से वहाँ मांगता रहता था। अब जब बादशाह औरंगज़ेब की नज़र पड़ती है, पूछते हैं तो क्या कब से मांग रहा है? लोगों ने बताया ये कई सालों से यहाँ मांग रहा है। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में है। बादशाह औरंगज़ेब पूछते हैं बताओ तुम क्या मांग रहे हो और कितने दिनों से मांग रहे हो? ये अर्ज करता है कई साल से मांग रहा हूँ और मेरी आंख नहीं है, मैं आंख की रोशनी मांग रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह औरंगज़ेब हाथ पकड़ कर कहते हैं क्या तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? ये अंधा कहने लगा मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो। आपने कहा मैं बादशाह औरंगज़ेब हूँ और देख मैं गरीब नवाज की मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊंगा, अगर तुझे आंखें ना मिली तो लौट के आकर तेरा सर कलम कर दूंगा, तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। ये बड़ा घबरा गया, ये बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊंगा। अब तो जो कुछ जिंदगी की सांस बाकी थी, जो कुछ दिन बाकी थे, मांग तांग के कट रहा था, लेकिन अब तो वो जान भी चली जाएगी। ये बड़ा परेशान हो गया। लेकिन बादशाह औरंगज़ेब तो अब मज़ार शरीफ के अंदर जाते हैं, ये सही से दामन फैला लेता है और दामन फैलाने के बाद अर्ज करता है या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या गरीब नवाज करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए, या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कर दीजिए। आपकी बारगाह में हाजिर हो, आप आंखों की रोशनी अता कर दीजिए। मेरे गरीब नवाज की नजर करम होती है मेरे प्यारे, इतने में मेरे प्यारे नजर करम होती है और इसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। ये दोनों आंखों से देखने लगता है। बादशाह औरंगज़ेब आते हैं निकल कर, पूछते हैं क्या तेरी आंखों की रोशनी आ गई या नहीं आई है? ये कहता है 3 साल से मांग रहा था लेकिन नहीं मिली थी, आज मांगी है तो मिल गई है। मेरे प्यारे औरंगज़ेब कहते हैं अभी तक मांगने का तरीका ठीक नहीं था, अब तूने दिल से मांगा था, अच्छे तरीके से मांगा था तो गरीब नवाज ने करम फरमा दिया है। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकी तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर। गरीब नवाज का दामन पकड़ लीजिए, मेरे प्यारे औलिया इकराम का दामन पकड़ लीजिए, औलिया इकराम की मोहब्बत अपने दिल में बसाइए। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों में अगर औलिया इकराम की मोहब्बत रहेगी, मेरे प्यारे गरीब नवाज की मोहब्बत रहेगी, तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये मोहब्बत काम आएगी, कब्र में तुम्हारी ये मोहब्बत काम आएगी। गरीब नवाज की मोहब्बत, मेरे प्यारे औलिया इकराम की मोहब्बत, ये अल्लाह ही की मोहब्बत होती है। गरीब औलिया
औलिया किराम की मोहब्बत ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है। जिसके दिल में औलिया किराम की मोहब्बत होती है, मेरे कौम के लोगों, ये औलिया किराम की मोहब्बत का दिल में होना, ये औलिया किराम से मोहब्बत करना, ये मेरे प्यारे हुजूर से मोहब्बत करना है, ये अल्लाह से मोहब्बत करना है। और गरीब नवाज अल्लाह के उन बंदों में से है, अल्लाह के उन खास बंदों में से है कि जिनकी नजरें करम हो जाती है तो मेरे प्यारे बेड़ा पार होता हुआ नजर आता है। गरीब नवाज मेरे प्यारे गरीब नवाज की बारगाह में मेरे प्यारे एक जालिम शख्स आता है। जालिम कैसा होता है? जब बदमाश होता है, लोगों से मेरे प्यारे पैसे लेकर कत्ल करता था, लोगों को मारता था। कुछ गरीब नवाज के हासिदों ने, गरीब नवाज के कुछ दुश्मनों ने मेरे प्यारे एक बदमाश को बुलाया और बदमाश को बुलाने के बाद कहा, हम तुझे कुछ पैसे देंगे, हम तुझे कुछ माल देंगे, तो गरीब नवाज का काम तमाम कर दे, गरीब नवाज को कत्ल कर दे। ये कहता है ठीक है। मेरे प्यारे अपने घर आता है और आने के बाद ये अपनी आस्तीन में छुरी रखता है। गरीब नवाज अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, आपके मुरीद आ जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। गरीब नवाज की बारगाह में ये आकर बैठता ही है, इरादा इसका कत्ल करने का होता है। गरीब नवाज अपनी नजर डालते हैं और बैठते ही बुला लेते हैं, इधर आ जाओ जनाब, इधर आ जाओ जनाब। अब जनाब जब इतना देखते हैं तब जनाब पसीना पसीना हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में हो जाते हैं, फंस गए। कहने लगा अब हो सकता है गरीब नवाज कत्ल करा देंगे, अब गरीब नवाज बड़ी सजा देंगे। गरीब नवाज की बारगाह में बुलाते हैं, गरीब नवाज आगे आओ। जैसे ही आगे जाकर बैठता है, गरीब नवाज फरमाते हैं जिस इरादे से आए थे वो इरादा मुकम्मल कर लो, वो इरादा पूरा कर लो। मेरे प्यारे ये हाथ जोड़ने लगता है, फंस जाता है, कहता है गरीब नवाज माफ कर दो। छुरी निकालता है और गरीब नवाज के आगे रख देता है। ये सोचने लगा आज गरीब नवाज कत्ल करा देंगे, आज गरीब नवाज मेरी जान ले लेंगे, आज गरीब नवाज बहुत सख्त सजा देंगे। लेकिन मेरे गरीब नवाज थे। मेरे गरीब नवाज ने कहा बैठ जाओ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और गरीब नवाज इस पर नजरे करम करते हैं और दुआ के लिए इसके हक में हाथ उठा लेते हैं। मेरे गरीब नवाज के कदमों पे गिर जाता है, सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है और आपके दामन को पकड़ लेता है। गरीब नवाज अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक यहाँ तक आ गया है मेरी बारगाह में, तो अब इस पर नजरे करम फरमा दे। गरीब नवाज ने दुआ की है। मेरे गरीब नवाज की दुआ का कमाल ये होता है कि 25 हज करने को मिलते हैं, 25 हजों की सादत नसीब होती है। यह औलिया किराम की दुआ का नतीजा है, यह औलिया किराम की नजरे करम का नतीजा है कि एक दुआ करते हैं 25 हज करने को मिलते हैं। बड़े बड़े अमीर ज़ादों को 25 हज नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े मालदारों को 25 हज करना नसीब नहीं होते हैं। लेकिन मेरे गरीब नवाज की नजरे करम थी कि दुआ करते हैं तो 25 हज करने को मिलते हैं, 25 हज करने को मिले हैं। मेरे गरीब नवाज के दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए। मेरे गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों पर बड़ा करम किया है, अपने चाहने वालों पर मेरे प्यारे नजरे करम की है, अपने मानने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने मुरीदों को कभी रुसवा नहीं होने दिया है। आपका एक बड़ा गरीब मुरीद था, आपका एक बड़ा कमजोर मुरीद था। मेरे प्यारे कारोबार में कुछ मामलात में घाटा हो गया, बड़ा परेशान हो गया। गरीब नवाज की बारगाह में रहता, आपके दामन को मजबूती से पकड़ लेता, आपकी नजरे करम का मोहताज रहता, आपकी बारगाह में हर वक्त रहता। एक किसी से कर्ज ले लिया था, अब कर्ज लेने के बाद हालात टूट गए, परेशान हो गया, कर्ज अदा न कर सका। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रख लेना, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, हालात बिगड़ जाते हैं, कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन कर्ज लेकर ये नियत मत करना कि दूंगा नहीं, कर्ज ले लो और नियत ये रखो कि दूंगा। और जो कर्ज लेते हैं और फिर नियत ये कर लेते हैं कि दूंगा नहीं, ऐसा मत करना। कर्ज लेकर मत मरना, वरना क़यामत के दिन हश्र बहुत बुरा होगा, तुम्हारी कब्र में इसकी वजह से अजाब हो सकता है और तुम्हारी मौत तबाह बर्बादी हो सकती है, तुम्हारी मौत भयानक होगी अगर कर्ज लेकर मर जाओगे। ऐसा ना करो, अगर हिसाब नहीं है तो माफ करा लो, हिसाब नहीं है तो माफी तलाफी कर लो, या ये नियत रखो
देखो कि जब होगा जब दे दूंगा। ये मेरे प्यारे ये मकरूज शख्स है, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में रहता है, आपका मुरीद है, लेकिन मेरे प्यारे जिससे कर्ज लिया था वो बड़ा जालिम था, वो बड़ा मक्कार था। एक मर्तबा गरीब नवाज की बारगाह में आपका ये मुरीद बैठा हुआ है, ये शख्स आ जाता है, मेरे प्यारे कहता है, इसके गिरेबान को पकड़ लेता है और कहता है मेरा कर्ज दो, तुम बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहे हो। गरीब नवाज की बारगाह में बहुत से लोग बैठे हैं, ये गरीब और कमजोर आदमी बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, इसलिए कि इज्जत दांव पे लग गई, तमाम लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। आखिर गरीब नवाज ने कहा मामला क्या है? ये अर्ज करता है पीरो मुर्शिद, जब बात खुली गई है तो बात ये है कि मैं इसका कर्जमंद हूँ और कर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्यारे गरीब नवाज अपनी चादर को उतारते हैं और उस चादर में कुछ सोने के सिक्के होते हैं, कुछ चांदी के सिक्के होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, और उस आदमी के आगे डाल देते हैं और कहते हैं जितना कर्ज हो तेरा इतने ले जा। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज अपना चेहरा बचा लेते हैं और आजमा लेते हैं, देखता हूँ कितने पैसे लेगा। उसने मेरे प्यारे सोचा गरीब नवाज देख नहीं रहे हैं, इसने मेरे प्यारे पैसे ज्यादा ले लिए। अब जब लेकर चला, जिस हाथ में लेकर चला था वही हाथ पर फालिज हो गया, वही हाथ पर फालिज हो गया, बीमारी हो गई, हाथ नहीं उठता। गरीब नवाज की बारगाह में हाथ जोड़ के बैठ गया, गरीब नवाज माफ कर दीजिए, गरीब नवाज दामने करम में जगह दे दीजिए, मेरे गरीब नवाज करम करते हैं, मेरे गरीब नवाज नजरे इनायत फरमाते हैं। और नजरे इनायत फरमाई और अपने दामने करम में ले लिया और हमेशा के लिए माफ कर दिया। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है निगाहे मर्द मोमिन में, वो निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। और अल्लामा हसन रजा तो पुकार कर यूं कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं रहता मांगने वाला तेरा। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।